कैसे हो मेरे नन्हे मुन्ने विद्यार्थी हो। आप सभी का साइंस क्लास में स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको? पिछला लेक्चर आपने देखा, पढ़ा? बोलो, पिछले लेक्चर को आपने देखा या पढ़ा है या नहीं? कैसा लगा आपको? कुछ समझ में आया बच्चा? बच्चा, आज हम लोग फिर इस रासायनिक अभिक्रिया को आगे लेकर बढ़ेंगे, आगे चलेंगे पुनः। तो चलो, पुनः आपका स्वागत है इस नए लेक्चर में, नए वीडियो में। आज के क्लास हम लोग शुरू करते हैं बच्चा। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चा। हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल पर विजिट करने आए हैं बच्चा, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ना आपको अच्छा लगता है, हमसे पढ़ना आपको बेहतर लगा, तो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलो मेरे नन्हे मुन्ने, स्टार्ट करें, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। चल, इजाज़त है? चल, तुम्हारी इजाज़त है तो आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने कल पढ़ा बच्चा कि रासायनिक अभिक्रिया, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहे थे? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है बच्चा। हमने बताया तुम्हें कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, ठीक है। हमने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पदार्थों में परिवर्तन होता है बच्चा दो तरीका से, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। केमिस्ट्री में बच्चा हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में, तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोगों ने जाना था, ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने समझा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक जब अभिक्रिया होते हैं तो उसमें क्या क्या, किसका निर्माण होता है, क्या क्या भाग लेता है। तो हम लोगों ने देखा कि अभिकारक होते हैं और कुछ होते हैं प्रतिफल, यानी रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। हमने लिखने का भी तरीका बताया था बच्चा कि रिएक्टेंट को हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं, उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। अब इतनी बातें को हम लोगों ने सीखा था, जाना था। अगर आप नहीं देखे हो तो प्रीवियस क्लास को बच्चा जाकर देखो, तभी इस क्लास को आगे देखने का प्रयास करना, ठीक है। आज देख लो, लेकिन इसको देखने के बाद प्रीवियस क्लास को अवश्य देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर क्लास अगले से कंटिन्यू हो जाना। चल, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके फलस्वरूप क्या क्या हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान जो होता है कुछ इसकी विशेषताएं भी होती है। विशेषताएं किस बात का हम कहना चाह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन भी दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चा? कुछ परिवर्तन भी दिखेगा। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रासायनिक अभिक्रिया होने पर कुछ ना कुछ निर्माण होंगे, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर आप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो सबसे पहला जो आप परिवर्तन देखोगे या पहला जो आप देखोगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान गैस का उत्पत्ति होगा। किसका उत्पत्ति होगा? तो गैस की उत्पत्ति होगा बच्चा। अब गैस का उत्पत्ति का मतलब क्या है? कि गैस का निर्माण होगा। उत्पत्ति का मतलब क्या है? निर्माण है, लिख देते हैं। यानी गैस का निर्माण होगा। अब कहोगे कि सर मुझे ये बात हजम नहीं हुआ, आप जरा कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं तो हमें बेहतर ढंग से समझ में आ जाता, यानी मज़ा आ जाता अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझा देते, ठीक है। तो चलो बच्चा, हम जितने सारे आपको एग्जाम्पल देंगे वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा और आप इस एग्जाम्पल को एकदम रट जाना। क्या कर जाना? रट जाना, ठीक है। नहीं रटोगे एग्ज़ाम हॉल में जाकर रोगे, ठीक है। देखो, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बच्चा, तो देखो, जैसे हमने लिया एक तत्व लिया जिंक। हमने क्या लिया? एक तत्व लिया हमने जिंक। जिंक का हमने रिएक्शन करा दिया बच्चा HCl के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराया? HCl के साथ। इसको बच्चा हमने क्या कहा?
जिंक है, ठीक है। जिंक का मतलब जस्ता होता है। HCl का मतलब है बच्चा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बच्चा, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये दोनों हमारा जो है बच्चा, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, अभिकारक है, यानी रिएक्टेंट है। ये क्या है बच्चा, रिएक्टेंट है, यानी अभिकारक है, ठीक है। अब इधर कुछ ना कुछ बनेगा, तो यहाँ से बच्चा हमारा क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा। क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा, और प्लस बच्चा हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन। लेकिन समस्या ये है बच्चा कि जितने सारे गैसेस हैं, ठीक है, जितने सारे गैसेस हैं आप देखते हैं जो रिएक्शन कर सकता है वो अकेले नहीं आता है। तो हाइड्रोजन अपने साथ हमेशा दो परमाणुओं के साथ आता है। कितने परमाणुओं के साथ, दो परमाणुओं के साथ आता है। तो हाइड्रोजन दो निकले, हाइड्रोजन क्या निकला, ये बच्चा हाइड्रोजन जो है ये किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। और यहाँ पर हमने एरो का साइन ऊपर की ओर दिया, इसका मतलब है कि गैस का क्या हो रहा है बच्चा, निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, आप देख पा रहे हो Zn है उसको HCl से किया तो ZnCl2 बना, तो इसको हम क्या कर देते हैं बच्चा, 2HCl कर देते हैं। अभी फिलहाल आप समझो, आपको फोकस करना है कि यहाँ निर्माण किसका हुआ है, ठीक है। आपको इस बात पर कतई नहीं फोकस करना है कि ये संतुलित है या असंतुलित है, इस पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे पढ़ने का बच्चा एक तरीका होता है, सिलसिलेवार तरीका से पढ़ोगे हर चीज़ आसान हो जाएगा। एक साथ पढ़ोगे ना तो सब खिचड़ी का खिचड़ी धरा रह जाएगा, ठीक है, फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो यहाँ से तुमने देखा कि जिंक को जब हमने HCl से रिएक्शन कराया तो ZnCl2 बना, और साथ ही साथ यहाँ बच्चा गैस का निर्माण हुआ। तो यहाँ जो ये दोनों बने हैं बच्चा, ये दोनों जो बना, इसको बच्चा हम कहते हैं जिंक क्लोराइड। क्या बोलते हैं, जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ जो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन जो गैस है बनना, ये हमारा बच्चा प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है, यानी हमारा क्या है, प्रतिफल है बच्चा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, अभिकारक है। तो आप देख पाए कि यहाँ पर जब हमने एक रिएक्शन कराया, तो एक रिएक्शन कराने पर, एक अभिक्रिया कराने पर जब हमने देखा तो यहाँ हमें बच्चा एक गैस निकलता हुआ दिखाई पड़ा। क्या निकलता हुआ दिखाई पड़ा, गैस निकलता हुआ दिखाई पड़ा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बच्चा आप ध्यान में रखना कि जब हम लोग जिंक को एक सल्फ्यूरिक एक हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो बच्चा इसमें से हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। यानी इसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं और साथ ही साथ बच्चा हमें जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है। ये बात क्लियर हुआ। चलो बच्चा एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बच्चा, जैसे हम कहें कि सोडियम नाइट्रेट है। क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट को बच्चा अगर हम कहें, यहाँ आपको दिख रहा है, चल सोडियम नाइट्रेट नाइट्रेट है Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट बच्चा, सोडियम कार्बोनेट, नाइट्रेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को बच्चा हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, तो हमने रिएक्शन करा दिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराया। तो बच्चा यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होंगे, कुछ ना कुछ क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बच्चा 2NaCl मिलेगा। क्या मिलेगा, 2NaCl मिलेगा, यानी इसको हम बोलते हैं बच्चा सोडियम क्लोराइड। जो हम लोग नमक खाते हैं वो नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। प्लस हमें क्या मिलेगा बच्चा, तो यहाँ पर हमें CO, या आप पहले देखो कि हमें यहाँ पर मिलेंगे H2O मिलेगा, और साथ ही साथ बच्चा हमें यहाँ पर एक और चीज़ मिलेगा CO2,
क्या मिलेंगे, CO2। यहाँ जो बच्चा H2O मिला है ये पानी के फॉर्म में नहीं है, ये हमें वाष्प के फॉर्म में मिल रहा है। किस फॉर्म में है, वाष्प। कुकर से देखे हो ना, कुकर से जब सीटी निकलता है तो बच्चा उसमें से क्या निकलता है, वाष्प निकलता है। तो यहाँ वाष्प की बात है, ठीक है, ज्यादा आप ध्यान नहीं दो। तो यहाँ आपने देखा कि जब सोडियम कार्बोनेट को हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराया बच्चा, तो यहाँ से भी आप देख पा रहे हो कि CO2 जो गैस है वो गैस क्या हो रहा है बच्चा, रिलीज हो रहा है, यानी गैस का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो पहला आपने जाना कि जब रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, यानी जब दो पदार्थ मिलते हैं, तो दो पदार्थों के मिलने से ऐसा भी होगा कि उनसे गैस रिलीज होंगे। क्या होंगे बच्चा, गैस रिलीज होगा। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बात क्लियर है। चल इसी तरीका से और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे एक बच्चा कार्बन है, एक क्या है, कार्बन है। कार्बन को बच्चा हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया। किसके साथ रिएक्शन करा दिया, ऑक्सीजन। दोनों गैस है बच्चा, यहाँ से जब रिएक्शन होगा तो क्या निकलेगा, क्या बनेगा, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चा, और इस ये भी क्या हुआ हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब तो बात क्लियर हो गए होंगे। यानी अभिक्रिया के दरमियान बच्चा गैस का निर्माण होना पॉसिबल है, इसमें कोई भी दो मत की बात नहीं है बच्चा। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि जब रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान बच्चा गैस का निर्माण होता है। बोलो बोलो नन्ना मुन्ना, समझ में आया या नहीं आया, बोलो। चल आगे बढ़ जाए, चल आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। इसको बच्चा अगर लिखना चाहोगे तो इसको हम बोलते हैं बच्चा साधारण नमक बोलते हैं, साधारण नमक कह दो, या इसी को हम बोलते हैं बच्चा सोडियम, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आप याद कर सकते हो तो याद कर लेना, नहीं याद कर सकते हो कोई बात नहीं बच्चा, ये धीरे धीरे आपको इतने सारे हम एग्जाम्पल देंगे कि आपको सारे के सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। बात क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस का निर्माण होगा। अब आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, अब यहाँ आप कॉपी कर सकते हो। चल अब बच्चा अगला है कि जब रासायनिक अभिक्रिया हम लोग करते हैं तो हमें अवक्षेप भी मिलता है। किसका निर्माण होता है बच्चा, अवक्षेप का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, आप जरा एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं तो बड़ा मजा आ जाता। चलो एग्जाम्पल दे दे, कहो तो दे देते हैं। चल एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो बच्चा, अवक्षेप का मतलब पहले समझो कि अवक्षेप का मतलब होता है किसी ठोस पदार्थ का बनना। अवक्षेप का मतलब है, एक सीधी सी सिंपल भाषा में समझो तो ठोस पदार्थ का निर्माण होना। किसका निर्माण होना, ठोस पदार्थ का बनना, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चा, अवक्षेप कहलाता है। अगर ठोस पदार्थ अगर मिला है किसी भी अभिक्रिया में, अगर ठोस पदार्थ आपको मिले हैं तो बच्चा वो क्या कहलाएगा, अवक्षेप हमारा कहलाएगा। चलो बच्चा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम बच्चा एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने कहा कि बच्चा जैसे अगर आप कर लो किसके साथ, आप कर लो HCl का, किसका, HCl का, या बच्चा HCl से बेहतर है कि आप ले लो NaCl। क्या ले लो, NaCl। NaCl को बच्चा जब आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यानी AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हो, ठीक है, हम नाम भी लिख देते हैं ताकि आपको याद हो बच्चा।
इसको हमने अभी बोला था कि इसको हम क्या बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसको बच्चा हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बच्चा सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड है और ये हमारा क्या है बच्चा, सिल्वर नाइट्रेट है। जब हम सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं बच्चा, या उसमें हम मिलाते हैं किसको, सिल्वर नाइट्रेट को मिलाते हैं, तो बच्चा यहाँ से हमारा बनता है NaNO3, यानी सोडियम नाइट्रेट बनता है। इसका नाम क्या है बच्चा, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और प्लस यहाँ से बनता है बच्चा AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड बनते हैं। ठीक है, तो इतनी बात पता चला कि जब इन दोनों को हमने मिलाया तो हमारे पास बच्चा क्या बना, एक बना सोडियम नाइट्रेट और एक बना बच्चा हमारा सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, हम नाम लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ये हमारा क्या है, सोडियम नाइट्रेट, और ये हमारा क्या है बच्चा, तो ये हमारा है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, जब हमने देखा कि इन दोनों को मिला दिए गए, ये हमारा क्या है बच्चा, तो ये हमारा रिएक्टेंट है, और ये हमारा, ये दोनों क्या है बच्चा, तो ये दोनों हमारा प्रोडक्ट है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो बच्चा हमने कहा कि यहाँ अवक्षेप बनेगा, यानी एक ठोस पदार्थ का निर्माण होगा बच्चा, और यही जो है हमारा AgCl, क्या है बच्चा, AgCl, यही हमारा अवक्षेप कहलाया। क्या कहलाया बच्चा, अवक्षेप कहलाया। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे बच्चा कि जब हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाते हैं तो हमें कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है, तो हमें सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है बच्चा। तो यहाँ आपने देखा कि अवक्षेप का निर्माण हो गया, यानी एक ठोस पदार्थ का निर्माण हो गया बच्चा। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक और अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चा, तो जैसे आपके पास है बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 है बच्चा, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को बच्चा जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलाते हैं, किससे मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलाते हैं, यानी H2SO4 से मिलाते हैं, तब क्या होगा बच्चा, तो देखो इसका नाम है बच्चा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, और इसका नाम क्या है बच्चा, तो इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो बच्चा जब हम बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे बच्चा, तो हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट। क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट, और साथ ही साथ बच्चा हमें क्या मिलेगा, तो हमें 2HCl मिलेगा। क्या मिलेगा, 2HCl मिलेगा। अब 2HCl कहोगे बच्चा, तो अभी बताए थे उसका नाम क्या है, उसका नाम बच्चा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ देखो दो पदार्थ मिले, तो यहाँ हमें दो अलग अलग पदार्थ का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ बच्चा, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और यही बच्चा बेरियम सल्फेट जो हमारा बना, ये बेरियम सल्फेट क्या है, तो अवक्षेप है। क्या है बच्चा, अवक्षेप है। बोलो बात क्लियर हुए। इसका मतलब कि सर हमें धीरे धीरे ये बात पता चल रहे हैं कि कैसे कैसे गैस का निर्माण हुआ और कैसे कैसे बच्चा
अवक्षेप का निर्माण हुआ। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्लियर हुए कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या क्या है, इनके दरमियान क्या क्या पॉसिबिलिटी है बनने का, ये बात क्लियर हो रहे हैं। बोलो। चल आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बच्चा, अगला पॉइंट है कि हो सकता है कि कलर बदल जाए। क्या बदल जाए बच्चा? कलर बदल जाए। तुम नोट कर लिया होगा। ठीक है, हो सकता है बच्चा कि जब रासायनिक अभिक्रिया किया जाए तो रंग में परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए बच्चा? रंग परिवर्तित हो जाए। अब रंग परिवर्तित का मतलब क्या है बच्चा, इसको भी समझने का प्रयास करो। कि जैसे अगर हम कहें कि पोटेशियम पर मैग्नेट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट ले लेते हैं। ठीक है, यानी के MnO4, इसको हमने क्या कहा बच्चा? पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट में बच्चा अगर आप क्या कर दो, नींबू के रस डाल दो। क्या डाल दो? नींबू का रस अगर डाल दोगे बच्चा तो इसका कलर क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा बच्चा? परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और कलर कैसा परिवर्तित हो जाएगा बच्चा? तो ये थोड़ा थोड़ा जो होगा ये बच्चा बैगनी रंग से गायब होकर ये क्या हो जाएंगे? यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है बच्चा ये बैगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है? बैगनी कलर का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो किस कलर का होता है बच्चा, तो बैगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है? बैगनी। ये बैगनी कलर है बच्चा। ठीक है, बैगनी रंग का है। जब इसमें बच्चा नींबू का रस है, नींबू रस निचोड़ोगे तो इसका धीरे धीरे बैगनी का जो रंग है वो क्या हो जाएंगे? गायब होने लग जाएंगे। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा बच्चा? इसका बैगनी रंग जो है गायब होने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रश्न कि पोटेशियम पर मैग्नेट का बैगनी रंग धीरे धीरे गायब क्यों हो जाते हैं जब उसमें हम नींबू का रस निचोड़ते हैं, ये बात क्लियर हुआ? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? अब इसी तरीका से अगर हम बात करें बच्चा, तो अगला है आपका कि ताप में भी परिवर्तन हो जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ताप में भी क्या हो जाएंगे बच्चा? परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, देखो ताप में क्या होगा? परिवर्तन होगा। बच्चा ताप में जो परिवर्तन होता है वो 2 तरीका से होंगे। कितने तरीका से होंगे? 2 तरीका से होगा। ठीक है, देखो अगर बच्चा ताप अगर अधिक हो रहा है, ताप क्या हो रहा है? अधिक, यानी ताप अगर बढ़ रहे हैं, ताप क्या हो रहा है बच्चा? अधिक यानी बढ़ रहा है। ठीक है, और एक हो सकता है कि ताप जो है बच्चा वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं बच्चा? कम हो रहे हैं। यानी किसी अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन 2 तरीका से हो सकता है। पहला हो सकता है कि ताप और बढ़ जाए, दूसरा हो सकता है बच्चा कि ताप और भी क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है, अगर ताप कम हो रहा है इसका मतलब है बच्चा कि उसमें उष्मा क्या हो रहे हैं? सोखे जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? उष्मा सोखे जा रहे हैं। यानी ताप अगर धीरे धीरे कम हो रहा है बच्चा तो हम कह सकते हैं कि उष्मा जो है, उष्मा सोखे जा रहे हैं। उष्मा क्या हो जा रहा है बच्चा? सोखा जा रहा है। ठीक है, और अगर हम कह दें कि ताप बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं बच्चा कि उसमें क्या हो रहा है कि उष्मा, उष्मा निकल रहे हैं। उष्मा क्या हो रहा है बच्चा? निकल रहा है।
बात समझो हमारे। हमने कहा बच्चा कि अगर अभिक्रिया हुआ है तो अभिक्रिया के दरमियान अगर ताप में कुछ परिवर्तन देखने को मिले तो ताप में परिवर्तन बच्चा दो ही तरीका से हो सकता है, या तो ताप कम हो जाएगा या तो ताप और बढ़ जाएगा। ठीक है, ताप अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि उष्मा को सोखे जा रहे हैं। उष्मा को क्या कहिए जा रहे हैं बच्चा? सोखे जा रहे हैं। ठीक है, और ताप बढ़ रहा है इसका मतलब है बच्चा कि ताप का और क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, यानी ताप निकल रहा है उसमें से। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात समझो, तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारे घर में फ्रिज होगा बच्चा। फ्रिज में तुम खाना क्यों रखते हो? बाहर का टेम्परेचर अधिक है, अंदर का टेम्परेचर कम होता है। इसका मतलब कि वहां पर उष्मा को क्या किया जा रहा है? सोखा जा रहा है। उष्मा को क्या किया जा रहा है? सोखा जा रहा है। ठीक है, तुम्हारे शरीर से बच्चा पसीना निकलता है, पसीना निकलता है, वो भी एक अभिक्रिया है बच्चा। तुम्हारे शरीर में जो पसीना निकल रहे हैं वो भी किसके वजह से? एक अभिक्रिया की वजह से, रासायनिक अभिक्रिया की वजह से। और उस रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान तुम्हारा जब पसीना निकलता है तो वो पसीना तुम्हारा क्या कर रहा है? शरीर के टेम्परेचर को कम कर रहा है। शरीर के टेम्परेचर को क्या कर रहा है बच्चा? कम कर रहा है। ठीक है, यानी उष्मा को क्या कर रहा है? वो सोख रहा है। उष्मा को क्या कर रहा है? सोख रहा है। तो बच्चा जो उष्मा को सोख रहा है उसको हम कहते हैं उष्मा, उष्मा शोषी। क्या बोलते हैं बच्चा? या उष्मा शोषी कहो। ठीक है, अच्छा इसके और भी नाम बताते हैं। ठीक है, उष्मा शोषी कहो। ठीक है, और जब उष्मा निकल रहा है बच्चा उसको हम क्या बोल सकते हैं? बोलो। उसमें उसको तो हमने उष्मा शोषी कहा, इसको हम क्या बोले? उष्मा शोषी कहा। और इसको बच्चा जब उष्मा निकल रहा है तो उसको हम कहते हैं उष्मा छेपी। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? उष्मा छेपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा बच्चा कि उष्मा शोषी और उष्मा छेपी हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको परिभाषा लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, देखो एक परिभाषा लिखवाएंगे दोनों हो जाएगा। ठीक है, या लिख लो। ठीक है, अभिक्रिया के दरमियान, अभिक्रिया के दौरान, दौरान उष्मा का, उष्मा का बाहर निकलना, उष्मा का बाहर निकलना उष्मा छेपी कहलाता है। उष्मा छेपी कहलाता है। ठीक है बच्चा, या उष्मा का बढ़ जाना, उष्मा का बढ़ जाना लिख लो बच्चा। उष्मा का बढ़ जाना, ठीक है, क्या कहलाता है? उष्मा छेपी कहलाता है। और उष्मा शोषी क्या है बच्चा? अभिक्रिया के दरमियान, अभिक्रिया के दौरान उष्मा का या ताप का लिख लो बच्चा, ताप का घट जाना, ताप का घट जाना क्या कहलाता है? उष्मा शोषी कहलाता है। उष्मा शोषी कहलाता है। ठीक है, यहाँ उष्मा कर दो या कह दो बच्चा ताप। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान बच्चा ताप में भी परिवर्तन हो सकते हैं। अभी हमने फ्रिज का एग्जांपल दिया, वो ठंडा कर रहा था। ठीक है, ताप क्या कर रहा था? सोख रहा था। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो उष्मा शोषी है। ठीक है, अच्छा बच्चा अपने घर में पेंट होते हुए, पुचारा होते हुए देखा होगा पुराने समय, यानी आज से अगर देखा जाए तो 5 साल 10 साल पहले की अगर घटना देखो तो तुमने देखा होगा कि हम लोग दीवार की पुताई के लिए चूना लाते थे। क्या लाते थे? चूना खरीद कर लाते थे, और उस चूने को हम लोग किस में डालते थे? पानी में जब डालते थे तो उसमें से उष्मा निकलता था, उसमें से ताप निकला, उसको छूने पर गर्म लगता था। ठीक है, तो वो एक कैसी अभिक्रिया थी? तो वो हमारा उष्मा छेपी अभिक्रिया था।
बात क्लियर हुआ? कोई समस्या इसमें नहीं है। तो अभी तक तुमने देखा, पहला देखा क्या? पहला देखा कि सर इसमें गैस भी निकल सकते हैं, यानी अभिक्रिया के दरमियान गैस का निर्माण हो सकता है। दूसरा देखा कि अभिक्रिया के दरमियान सर ऊष्मा यानी अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। तीसरा तुमने देखा कि अभिक्रिया के दरमियान सर ताप में भी परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है। चौथा तुमने देखा कि सर जब अभिक्रिया होता है तो रंग में भी परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात किया जाए, तुम इनो तो पिया होगा, ठीक है। इनो में बच्चा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है। यानी मैग्नीशियम का वो एक तरह से क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड का वो क्या होता है बच्चा, तो वो आपका एक पदार्थ होता है, ठीक है। उसको जब पानी में आप डालते हो, पानी में डालते हो, यानी इनो को जब आप पानी में डालते हो तो पानी से वो रिएक्शन करता है। पानी से रिएक्शन करके बच्चा वो दूध की तरह, यानी हल्का उसका कलर दूध जैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो वहाँ उसके कलर बदल गया बच्चा। बोलो, बात क्लियर है? कोई समस्या नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट है बच्चा कि रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान और क्या हो सकता है, तो बच्चा अवस्था में भी परिवर्तन हो सकते हैं। किसमें परिवर्तन हो सकता है? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। आप इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अगला है बच्चा कि अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। अब अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा बच्चा? देखो, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन क्या है बच्चा? देखो, समझने का प्रयास करो। आपने देखा होगा कि जैसे हमने एक ले लिया बच्चा, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने ले लिया हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस ले लिया बच्चा? हाइड्रोजन गैस ले लिया, ठीक है। ये कौन सी अवस्था में था बच्चा? तो गैसियस फॉर्म में था, यानी गैस वाली अवस्था में था, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को बच्चा हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया। बच्चा ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में था। ये दोनों किस रूप में थे? तो गैस के रूप में था। अब जब हमने इन दोनों का रिएक्शन कराया बच्चा, तो यहाँ से हमारा एक नया प्रोडक्ट बना, और उस प्रोडक्ट को हमने कहा क्या? तो जल हमने कहा। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? जल। क्या है हमारा? जल है। और ये जल है जो बच्चा हमारा किस रूप में है? तो आप कहोगे कि तरल फॉर्म में है, यानी लिक्विड है। किस फॉर्म में है? लिक्विड है। तो यहाँ देखो, गैस को गैस से मिलाया गया, और बच्चा वहाँ जो अवस्थाएं थे परिवर्तित हो गए। यहाँ का जो अवस्था था, यहाँ की अवस्था जो था वो गैस फॉर्म में था, और यहाँ का जो अवस्था हो गया वो अवस्था क्या बन गया बच्चा? तो कहोगे कि ये अवस्था हमारा तरल बन गया, ठीक है। तो इस तरीका से आपने देखा कि इसमें क्या हो रहे, अवस्था में भी परिवर्तन होता है। और भी एग्जाम्पल समझो। जैसे बच्चा आपका दूध होता है, ठीक है। दूध होते हैं, दूध में आप नींबू निचोड़ देना। दूध में आप क्या निचोड़ देना? नींबू निचोड़ देना बच्चा। दूध में जैसे ही नींबू निचोड़ जाओगे, ठीक है, तो दूध क्या हो जाएगा? दूध फटकर पनीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पनीर। तो दूध तो था लिक्विड, ठीक है। उसमें जैसे ही नींबू हमने निचोड़ा, तो नींबू निचोड़ने पर वो बच्चा क्या बन गया? तो हमारा पनीर बन गया। और पनीर कैसा बन गया? तो ठोस बन गया, ठीक है। तो इस समय आपने देखा कि तरल से क्या बन गया? ठोस बन गया। अच्छा, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने दूध से दही बनता हुआ देखा। दूध आपका तरल था, दही को आपने देखा कि ठोस जैसा बन जाता है, तो ये भी परिवर्तन। अच्छा बच्चा, आपने देखा होगा कि जैसे कपूर आपने जलाया, ठीक है। किसी चीज़ का जलना जो है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इतनी बात आपको ध्यान में होना चाहिए कि किसी भी पदार्थों का जलना वो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। आप कपूर घर में जलाए होंगे। कपूर क्या होता है बच्चा? ठोस होता है। वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलता है। बिना ऑक्सीजन के संपर्क में आए जलेगा नहीं। तो रिएक्शन किससे किया? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बच्चा वो क्या बन गया? गैस बनकर उड़ जाता है। गैस बनकर उड़ जाता है। तो यहाँ बच्चा अवस्थाएं में परिवर्तन हो गए।
ठोस से क्या बन गया, गैस बन गया। ठीक है, तो आपने देखा कि अवस्था में भी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो नॉर्मली आपने देखा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान हमें मुख्यतः 5 चीजें देखने को मिलते हैं। कितने चीज देखने को मिलते हैं, 5 चीज। पहला हमें क्या दिखता है, तो पहला कहोगे कि सर ताप में परिवर्तन दिख जाता है, ताप में परिवर्तन दिख जाता है। सेकंड कहोगे कि सर अवक्षेप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अवक्षेप का क्या हो जाता है बच्चा, निर्माण हो जाते हैं। तीसरा कहोगे कि सर रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, रंग क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, फोर्थ कहोगे कि सर गैस का निर्माण हो सकता है, गैस का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। एंड फिफ्थ कहोगे बच्चा कि फिफ्थ में क्या हो जाएगा, तो अवस्था में परिवर्तन। तो इन 5 चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान यही 5 घटनाएं आपको देखने को मिल सकते हैं। इनके अलावे आपको और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये परिवर्तन से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आते हैं बच्चा रासायनिक समीकरण पर। ठीक है, किस पर आते हैं, रासायनिक समीकरण पर। हालांकि हम आपको रासायनिक समीकरण जो है पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, फिर भी समझो। देखो, अगला हेडिंग है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। देखो बच्चा, रासायनिक समीकरण क्या है, देखो इस रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिख देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी एक समीकरण के फॉर्म में, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी अभिक्रिया को जब हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म दे देते हैं, एक समीकरण का रूप दे देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा था, अगर हम लिखते हैं जैसे ऐसे लिखते हैं, जो सीधी सी बात, अगर हम कहते हैं कि जैसे लिख लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को, ठीक है, मिलाया गया ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलाया गया बच्चा। तो हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाया गया तो बना बच्चा क्या, तो पानी बन गया। क्या बन गया, पानी बन गया। ठीक है, तो इस तरीका से ये अभिक्रिया कहलाया। ठीक है, लेकिन इसी को जब हम लोग एक समीकरण के फॉर्म में दे देते हैं, समीकरण जैसे हाइड्रोजन को बच्चा हम H लिख देते हैं। ठीक है, H2 प्लस ऑक्सीजन को बच्चा O2 लिख दिए, और पानी को बच्चा हमने क्या लिख दिया, पानी को हम क्या लिख दिए, H2O लिख दिए। ठीक है, तो ये जो बना बच्चा, यही हमारा क्या कहलाया, रासायनिक समीकरण कहलाया। ये हमारा क्या कहलाया, रासायनिक समीकरण कहलाया। बोलो, बात क्लियर है। तो रासायनिक समीकरण के बारे में हमने आपको बताया है। क्या बताया कि इसमें जो रिएक्टेंट होंगे बच्चा वो लेफ्ट साइड में होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो राइट साइड में होगा। दो पदार्थों के बीच में हमेशा प्लस का साइन यूज करते हैं, और दो प्रोडक्ट के बीच में भी हम प्लस का ही साइन यूज करते हैं। यानी रिएक्टेंट के बीच में भी प्लस साइन और प्रोडक्ट के बीच में भी प्लस साइन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तीसरा हमने कहा था कि हम लोग प्रोडक्ट को दिखाने के लिए एर्रो साइन का इस्तेमाल करते हैं। एर्रो का मतलब होता है बच्चा कि इस अभिक्रिया के दरमियान जो प्रतिफल मिला है इस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन को दिखाता, और डायरेक्शन हमेशा प्रतिफल की ओर इंगित करेगा। ठीक है, बात क्लियर है। ये सारे बातें हमने समझाया था। और हमने क्या कहा था बच्चा कि एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ भी हो सकता है और एक से अधिक भी पदार्थ मिलकर नए नए प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें हम कल ही के क्लास में आपको कंप्लीट करवाए थे। बोलो, बात क्लियर है। चल, तो आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब इस रासायनिक समीकरण के बारे में जानो
कि रासायनिक समीकरण जो होता है बच्चा वो दो तरीका का होता है। कितने तरीका से होते हैं? दो तरीका से हो सकता है। हमें बच्चा एक संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ना है और एक हमें पढ़ना है असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। एक है आपका संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और एक होता है असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? देखो बच्चा, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है पदार्थ, ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि पदार्थ जो होते हैं, यानी अगर कोई एलिमेंट भाग लिया है, कोई भी अगर तत्व भाग लिया है, ठीक है, कोई भी अगर तत्व भाग लिया है तो बच्चा वो तत्व उस अभिक्रिया से उसके जगह पर कोई और नहीं आएगा। पहली बात, जैसे अगर हम कह दें कि जैसे बच्चा हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो बना क्या है? तो बना है बच्चा H2 बना है। ठीक है, तो यहाँ देखो कि अभिकारक में भी हाइड्रोजन था और हमारे प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन है। अभिकारक में ऑक्सीजन था और हमारे प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन था। इसका मतलब है, हम कहना चाह रहे हैं कि किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ में होगा, ठीक है, यानी जिधर हमारा अभिकारक है, अभिकारक में जो जो तत्व शामिल होंगे वही वही तत्व शामिल होगा कहाँ पर? तो हमारे प्रोडक्ट में भी शामिल होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जिधर प्रोडक्ट में, यानी जिधर रिएक्टेंट में आपका जो एलिमेंट शामिल है बच्चा, वही एलिमेंट शामिल होगा आपके प्रोडक्ट में भी। ठीक है, उसके जगह पर कोई और नहीं आ सकता। जैसे हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कराया, ठीक है बच्चा, हाइड्रोजन का हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया बच्चा और कह दिए कि जिंक ऑक्साइड बन गया। यहाँ बच्चा, यहाँ नन्ना मुन्ना हमारे प्यारे बच्चे समझो, हमने हाइड्रोजन को बुलाया था, ऑक्सीजन को बुलाया था, ई चोटा जिंक कहने से आ गया। ये जिंक किधर से आ गया? बिन बुलाए मेहमान। तो बच्चा बिन बुलाए मेहमान ही है, इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसकी बात सुनने का नहीं है। ये रिएक्शन हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ये रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? गलत हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया या नहीं आया? बोलो, ये बात समझ में आया? आया। तो इतनी बात हम लिखवा देते हैं, ठीक है, कि जो ध्यान रखना कि अभिकारक में जो तत्व भाग लेगा, जो तत्व भाग लेगा, ठीक है, वही तत्व किधर भी होंगे? तो बच्चा वही तत्व आपका प्रतिफल में भी होगा। आपको बता दिया गया, पहला पॉइंट क्लियर हुए। ये हमारा क्या है बच्चा? ये हमारा की पॉइंट है। की पॉइंट कहने का मतलब है कि आप इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चा कि जिधर अभिकारक है, यानी जितना अभिकारक का वेट होगा उतना ही बच्चा आपका प्रोडक्ट का भी होगा। यानी यहाँ पर द्रव्यमान दोनों जगह बराबर होंगे। द्रव्यमान क्या होगा बच्चा? बराबर होगा। अभी समझाते हैं। यानी अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान और ठीक है बच्चा, प्रति फल का द्रव्यमान दोनों बराबर होंगे। दोनों क्या होगा बच्चा? बराबर होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ यानी अभिकारक का द्रव्यमान कम हो जाए और बच्चा प्रतिफल का द्रव्यमान अधिक हो जाए, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है। तो ये हमने 2 की पॉइंट आपको बताया है कि अभिकारक में जो तत्व भाग लेंगे वही तत्व कहाँ भी शामिल होगा, प्रतिफल में होगा, और जो आपका अभिकारक का द्रव्यमान होगा वही आपका प्रतिफल का भी द्रव्यमान होंगे बच्चा। ये बात क्लियर हुए या नहीं हुए? बात क्लियर है? चल, तो आज बच्चा हम लोग यहीं पर लेक्चर को समाप्त करते हैं, यहीं पर क्लास को हम लोग स्टॉप करेंगे। फिर मिलेंगे बच्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या कीजिए, इन सारे जो पॉइंट आपको बताया गया है, इन सारे पॉइंट को क्या करिए, आप नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए बच्चा, ठीक है। आपका केमिस्ट्री बेहतर हो जाएगा, हम पर भरोसा कीजिए, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का आदर कीजिए।